चिंता किसे नहीं सताती। हम सभी किसी न किसी चिंता से ग्रसित हैं। चिंता को अगर जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता है तो भी क्या हुआ, इसे कम तो किया जा सकता है। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय की बात है, एक राज्य में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। उसने हिसाब लगाया तो उसे पता चला कि उसके पास जितना भी धन दौलत है यह तो सिर्फ उसके बच्चों के लिए ही पर्याप्त होगी। वह सोच में पड़ गया कि उसके बच्चों के बच्चे और उसके बाद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के बारे में क्या होगा। धन दौलत नहीं होगा तो उनका जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसी के बारे में सोच सोच कर वह बहुत ही चिंतित रहने लगा। पर उन्हीं दिनों उस राज्य में गौतम बुद्ध पधारे हुए थे। तभी किसी ने उसे बताया कि आप गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वह तुम्हारी चिंताओं का समाधान अवश्य कर देंगे। सेठ गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, और वह गौतम बुद्ध जी से कहता है कि हे बुद्ध, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो जाए कि मेरी ये पीढ़ी उसके बाद आने वाली कई पीढ़ियाँ कितना भी खर्च करें तो ख़त्म ना हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ऐसा ही। पहले तुम इस नगर के लास्ट में रहने वाले एक परिवार की झोपड़ी में एक दिन का खाने का सामग्री लेकर जाओ। यह सुन सेठ बहुत ही खुश हो गया और तुरंत एक दिन के खाने की सामग्री लेकर उस झोपड़ी की तरफ निकल पड़ा। वह जैसे ही नगर की कुटिया में गया तो उसने देखा उस कुटिया के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू है। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी पतोहू घर के अंदर खाना बना रही थी। सेठ ने बहू को देखकर खाने की सामग्री आगे बढ़ाते हुए बहू से कहा, मैं इस नगर का अमीर सेठ हूँ और मैं तुम्हारे खाने के लिए एक दिन का खाने का सामग्री लेकर आया हूँ, इसे रख लो। यह सुनकर बहू ने मना करते हुए कहा, लेकिन आज हमारे पास खाने की व्यवस्था है। तो सेठ ने कहा कि ये कल के खाने की वस्तु हो जाएगी। फिर बहू ने कहा कि माफ़ करिए, हम अगले दिन के लिए भी खाना इकट्ठा करके नहीं रखते, हम रोज़ के खाने की व्यवस्था रोज़ ही करते हैं। तब सेठ ने सोचा कि एक ये लोग हैं जो अपने कल के लिए भी खाना इकट्ठा नहीं करते, और एक मैं हूँ जो आने वाली पीढ़ियों के धन को इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूँ। अब सेठ को समझ में आ गया था कि गौतम बुद्ध जी ने उसे नगर के बाहर वाली इस कुटिया में क्यों भेजा था। अगले दिन सुबह होते ही सेठ वापस गौतम बुद्ध जी के कुटिया में पहुँच गया और बोला, आप जो मुझे समझाना चाहते थे वो मैं समझ गया, पर क्या आप मुझे यह थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता होती क्या है, यह कैसे पैदा होती है और इसका समाधान क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा तब गौतम बुद्ध ने कहा कि कल की हुई चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, पर आज की खुशी को वह जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी को छीन लेती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है। चिंता एक ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से मन में पैदा होता है। जिन चीज़ों के ऊपर अपना नियंत्रण नहीं है उन चीज़ों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा कि जरा एक बार गहराई से सोच कर तो देखिए, जिन चीज़ों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है उसे तुम चाह कर भी नहीं बदल सकते। उन चीज़ों के बारे में अगर दिन भर तुम ना भी सोचो तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाए। सुनकर सेठ ने कहा कि हे बुद्ध, क्या इन चीज़ों के बारे में हम सोचना या समझना छोड़ दें। तब बुद्ध ने कहा कि जीवन में जो भी समस्या आई है या आने वाली है उसके बारे में सोचकर आगे से उसका समाधान निकालना, यह तो हमारी बुद्धि का धर्म है। लेकिन उसी समस्या के बारे में लगातार और बार बार सोचना, यह एक मानसिक बीमारी है।